नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए स्थलीय तापमान, प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्यों के कारण मरीचिका बनती है। तो देखिए मरीचिका बनने के लिए जो है ना, हमें जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि बी और यहाँ पर सी, 2 और 3 जहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2 और 3। मतलब कि हमें मरीचिका बनती है, इसका तथ्य जो होता है प्रकाश परिवर्तन और प्रकाश अपवर्तन। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब आपको जो है यहाँ पर विचार करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला है कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन से अम्लीय वर्षा के कारण है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो आप सभी लोगों को मालूम है कि नाइट्रोजन होता है और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसका 2 और 3 होना चाहिए कि जो हमारा अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड। मतलब कि 2 और 3, इसका आंसर आपका ये सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पर बोला है कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, किसके कारण होता है। छींकने से, मादा एन्फ्लूएंजा से, खांसने से, रक्त चढ़ाने से। बताइए। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी प्रश्न है। जो हेपेटाइटिस बी होता है ना, ये आपके जो होता है मादा एनाफीजिन्स से के काटने से होता है। समझ गए। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा हेपेटाइटिस। अगला यहाँ प्रश्न है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर में मतलब क्या पाया जाता है, यह पूछा है। तो यहाँ देखिए एसिडिक एसिड, सिट्रिक और टार्ट्रिक और यहाँ पर ऑक्जैलिक एसिड। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो टमाटर है ना उसमें आपका जो है ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है। देखिए एंटाइसिड के रूप में, क्षारीय बैटरी के रूप में, साबुन के निर्माण में और यहाँ पर सफाई कारक के रूप में। समझ गए। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज जो होता है हम लोग साबुन के निर्माण में करते हैं, साबुन के बनाने में निर्माण में करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एसआई, यहाँ पर है एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जो यहाँ पर ऊर्जा होता है उसका जूल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। समझ गए। जूल, पोटेंशियल जो एनर्जी होता है उसका जूल आंसर होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलपीजी। एलपीजी गैस में क्या क्या है, एलपीजी के मुख्य घटक क्या होते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि एलपीजी गैस में कौन कौन से गैस जो है पाए जाते हैं। तो देखिए एलपीजी गैस में जो होते हैं आपके मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये तीनों गैस पाए जाते हैं। समझ गए। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन याद रखिएगा, एमबीपी। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश में ईमेल का आविष्कार किया। ये तो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी प्रश्न है। आप सभी लोगों को मालूम है कि नॉर्वे, स्पेन, अमेरिका और कनाडा। तो ईमेल का आविष्कार जो है अमेरिका ने किया था और ईमेल का आविष्कार जो है भारत के वैज्ञानिक किया था, जो कि दक्षिणी वैज्ञानिक थे। उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लो के। भारतीय मूल के रहने वाले जो वैज्ञानिक थे वही किए थे। यहाँ पर देखिए ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। बताइए। ये तो जो है आपको काफ़ी इजी प्रश्न पूछा है, आप बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पर है हाइड्रल, सोलर, यहाँ पर देखिए थर्मल और पवन। तो जो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो है आपका क्या है, थर्मल है। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्न क्लियर हुआ। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछ सकता है का पूर्ववर्ती नाम था। बताइए WTO का पूर्व नाम था, WT का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके पहले जो है क्या नाम था आपको पूछ रहा है। तो देखिए उसके पहले जो है उसका नाम जो था WTO का वो था गेट था, GATT। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वर्ल्ड ट्रेड
देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, बोल रहा है कि एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाश है। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विश्व मतलब विकास बैंक का, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है ना, वो जो है आपका इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न पूछा है कि जो आपका मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है वो जो होता है साल्मोने टाइफी के कारण होता है। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? साल्मोना मोनेला टाइफी। अगला यहाँ प्रश्न है कि तिरुपुर, देखिए तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्र को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। यहाँ पर बोला है कि त्रिपुर, समझ गए, विश्व में अनेक क्षेत्रों के निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? रत्न, आभूषण, चमड़े का सामान, बुने हुए वस्त्र, दस्तकारी का सामना। बताएं क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बुने हुए वस्त्र। इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यात्री यून बबूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो देखिए जो इसका आंसर होगा 72 नंबर का, वो आपका हो जाएगा मोरक्को। समझ गए? मोरक्को से आया था। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर हेन सॉन्ग कहाँ से आया था? बताएं मुझे। हेन सॉन्ग आपका जो है चीन से आया था, बात सही है। इन बबूता मैक्सिको, अभी ऊपर देख लिया, ये भी सही है। मैग्नेस्टीन जो है ग्रीन से आया था, ये भी सही है। फाइहान जो है मलेशिया से नहीं आया था। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन ये ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर बोला कि इनकरेक्ट पूछा ना, तो गलत हो गया। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 74 नंबर है। प्रसिद्ध कथन किसने दिया? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। ये बताया किसने या मतलब कहाँ है? जॉन लॉक, मिराइबू, वोल्टेयर, रूसो। बताएं किसने कहा है? तो यह जो कथन है निम्नलिखित में से जो है रूसो ने कहा है। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है। तो यहाँ देखिए अग्नाशय, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा। तो हमारा जो यूरिया का निर्माण होता है वो हमारे लीवर में होता है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी होता है। समझ गए? अगर आपसे पूछता कि ब्लड रिफाइनिंग कहाँ होता है तो वो गुर्दा में होता है, मतलब किडनी में होता है। लेकिन यहाँ पर हमको यूरिया का निर्माण पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेकन पैलेस इन आवर बॉडी, तो इन लीवर। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 75 नंबर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए तो इजी प्रश्न पूछा था, कंप्यूटर का जनक कौन होता है? जेम्स गैलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची और वर्नल स्टारट्रम्प। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। समझ गए? इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये प्रश्न क्लियर हुआ जी। अगला प्रश्न जेपीजी, देखिए यहाँ पर बोला है कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह का फाइल को संबंधित करता है? बताइए ये क्या है? सिस्टम फाइल, एनिमेशन मूवी फाइल, यहाँ पर है कि एमएस एनकार्ट दस्तावेज, छवि फाइल। बताएं जो जेपीजी फाइल होता है वो क्या क्या शो करता है? एक तरह का बताएं, सिस्टम फाइल की, एनिमेशन की, एमएस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या इमेज फाइल। तो जेपीजी में हम लोग क्या रखते हैं? एकदम इजी प्रश्न, आप सभी लोगों को मालूम है कि छवि फाइल मतलब कि इमेज होता है। जो भी आप इमेज देखते हैं वो आपका जेपीजी में क्या होता है? शो करता है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ बोला है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? जो प्रो कबड्डी लीग होता है वो कब शुरुआत हुई? 2002, 2004, 2008, 2014। बताएं। ये भी प्रश्न ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो प्रो कबड्डी का जो शुरुआत हुआ था 2014 से हुआ था। समझ गए? जैसे आईपीएल आपका हो गया 2008 से स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्स, तो ये आपका 2014 से हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि अधिकतम ग्लोब वार्मिंग हो सकती है? मतलब बुरा है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मे कॉज मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर वाटर वेपर। बताएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी प्रश्न है। तो यहाँ पर हो जाएगा जल वाष्प। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पर बोल रहा है कि हु ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक द
ऑडिक्टिव ऑफ होप, मतलब कि द ऑडेसिटी ऑफ होप, समझ गए। यहाँ पर एल गोर, बराक ओबामा, विल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताइए। यहाँ पर खिलाड़ी और यहाँ पर खेल दिया हुआ है। यहाँ पर बारबोरा स्पोटोकोवा, ये बताइए किस खेल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जेवलिन थ्रो, यहाँ पर सीधे सीधे दिया, पूछा है कि सुमेलित नहीं है, समझ गए, गलत पूछ रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर गलत है वो आपका पहला तो सही है, दूसरा गलत है, समझ गए, ये दूसरा गलत है, बाकी आपका ये सब सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, एक पारिस्थितिक यंत्र के जैविक गठन में शामिल है, बताएं। जो आपका दो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट क्या है, पौधे और जानवर, शैवाल और कवक, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोज, हवा, पानी और मिट्टी, बताएं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में शामिल है, क्या क्या शामिल है वो मुझे बताएं। तो बता दूं कि उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोज्ड, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सौरमंडल की सबसे क्या है, सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन है, शनि, नेपच्यून, बुध, अरुण, बताएं। तो ये इजी प्रश्न है और मैं आपको बता दूं कि वह जो है नेपच्यून है, समझ गए, सबसे बाहरी में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि गुणसूत्र शब्द खाली स्थान द्वारा गढ़ा जाता है, बताएं। सटन, वोबरी, वाल्डेयर, यहाँ पर हॉफमेस्टर, समझ गए। तो जो आपका गुणसूत्र शब्द है वो किसके द्वारा जो है गढ़ा जाता है, बताएं मुझे। तो यह जो होता है आपका वाल्डेयर द्वारा गढ़ा जाता है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा मतलब जो PIL दाखिल होता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, बताएं। जब भारतीय मतलब बोल रहा है कि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द पब्लिश इंटरेस्टेड, मतलब PIL दाखिल वाज द इंट्रोडक्ट इन द इंडियन जस्टिस सिस्टम। PIL दाखिल होता है ना अपील के लिए, तो PIL, तो इस समय जो लागू हुआ था उस समय जस्टिस कौन थे, देखिए यहाँ पर नाम 4 दिया हुआ है, बताए कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय जो जस्टिस थे वो आपके थे भागवती, समझ गए, PN भागवती, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये तो एकदम इजी प्रश्न है और काफ़ी इजी प्रश्न है। प्रथम लोकसभा के 2 अध्यक्ष थे वो आपके GV माल्यावंकर थे, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दाब नामक, देखिए ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था कहाँ स्थित है, बताएं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा एकदम सही उत्तर हो जाएगा केन्या, समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, बिहार के पानी में किस रसायन का सादृश्य है, नमक, लवणता, फ्लोराइड और आर्सेनिक। तो बिहार के जो जल है उसमें क्या मतलब पानी में मिला है, बताएं मुझे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आर्सेनिक, समझ गए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी प्रश्न। तो सिलिकॉन वैली जो है यह आपका जो है सैन फ्रांसिस्को के पास है, समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन, विटीकल्चर, फूलों की खेती, बागवानी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं, समझ गए, विटीकल्चर। बाकी आपका रेशम उत्पादन, फूलों की खेती अलग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देख लीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, स्वराज पार्टी गठन, उसका सही कानून बताएं। सही मतलब बनाना है कि पहले क्या हुआ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए पहले आपका तो जालियांवाला हुआ, समझिए, जालियांवाला बाग 1919 में, फिर उसके बाद जो है आपका खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन, तब जाकर जो है लास्ट में आपका स्वराज का गठन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर, मतलब कि 1 नंबर, फिर आपका जो है इसको 1 मान लीजिए, फिर आपका 2 और ये 3 और ये लास्ट में आपका 4, समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, खाली स्थान से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, बताएं। किसमें, विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम। क्या होगा, डाइट रिच इन खाली स्थान, डिक्वेस्टेड
लेजर अमाउंट ऑफ वाटर इन कंपेरिजन टू डाइट रिच इन प्रोटीन एंड फैट्स। बताए क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। समझ गए? जो हमें ज़्यादा चावल में मिलता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि देख लीजिए, एथलीट्स या शारीरिक प्रशिक्षण का व्यवस्थित योजना योजना को कहा जाता है? बताएं। ये जो है आपका अवधिकरण, विशिष्टता, आवृत्ति, भिन्नता। तो जो आपका एथलीट्स या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को हम लोग निम्नलिखित में से जो कहते हैं वो आपका होता है अवधिकरण। समझ गया? अवधिकरण है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, ऐसे तो योग दिवस जो है आपके स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो समझ गए। अब बाकी आप यहाँ बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है जून 20, जून 21, जून 22 और जून 23। तो योग दिवस जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बोला है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष जो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून। समझ गए? अगले प्रश्न को, जो कि लास्ट प्रश्न है आपका, यहाँ देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिका बनती है? यकृत, दीर्घ, अस्तित्व, आग्नेय, तिल्ली। बताएं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दीर्घ, लॉन्ग बोन। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये 40 प्रश्न आपको, जो कि 2022 ईस्वी के एग्जाम में पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका ऑफलाइन होता है, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन रहा। और आप सभी लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।